तो चलो यार शुरू करते हैं। तो आज का अपना सवाल है कि एक अपने को एरे दी हुई है, एक अपने को एरे दी हुई है, ठीक है। उस एरे को हमें क्या करना है, उस एरे को हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। और ये हमें करना है रिकर्जन की मदद से, और ये हमें करना है रिकर्जन की मदद से, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले तो रिकर्जन की फील आनी ज़रूरी है, तभी तो रिकर्जन हम लगाएंगे। ऐसे थोड़ी लगा देंगे कि हाँ भी रिकर्जन से करना है तो हमने लगा दिया, ठीक है। तो यार देखो रिकर्जन क्या कहता है, रिकर्जन ये कहता है कि अगर एक P1 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उससे छोटी प्रॉब्लम को देखो, उससे छोटी प्रॉब्लम को देखो, और अगर तुम उससे छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, ठीक है, तो क्या करना, तो उस जैसे तुमने छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, क्या उसकी मदद से मैं P1 को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो तुम रिकर्जन लगाओ, ठीक है। एल्स तुम रिकर्जन नहीं लगा सकते, एल्स तुम रिकर्जन नहीं लगा सकते, ठीक है। एल्स नो रिकर्जन, नो, ठीक है। और ये अगर साइज इसका, अगर इसका साइज, इस एरे का साइज मान लो n है, तो इस ये जो प्रॉब्लम होगी इसका साइज n से कम होना चाहिए तो ही ये वैलिड है, ठीक है। तो ये रिकर्जन की बेसिक कंडीशन थी जो अपन ने अभी तक पढ़ी थी, ठीक है। तो यार देखो कैसे कैसे सोच सकते हैं। तो यार देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब देखो इस पर ट्राई करते हैं। जैसे 2 1 5 4 3 था, ठीक है। तो मान लो अगर मैं ये एरे सॉर्ट कर दूं, मैं कैसे भी कर दूं ये एरे सॉर्ट, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं कैसे भी कर दूं, ठीक है। तो 1 2 4 5 ये सॉर्टेड एरे होगी इसकी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या तुम इस सॉर्टेड एरे की मदद से, इस सॉर्टेड एरे की मदद से इस पूरी एरे को, इस पूरी एरे को सॉर्ट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। यही रिकर्जन का मतलब था जो ऊपर समझाया था। तो यार देखो हमारा एलिमेंट क्या बचा, 3। अगर मैं 3 को उसकी सही पोजीशन पे इंसर्ट कर दूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ यार अगर एक प्रॉब्लम थी जो बड़ी थी उससे मैंने छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, और फिर जो एलिमेंट बच गया था उसको मैंने राइट पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो मेरी बड़ी वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो इसमें अब देखो, अब इसमें फील आ जाएगी कि तुम्हें हम रिकर्जन लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही रिकर्जन की बेस कंडीशन थी, तो अब हम रिकर्जन लगाते हैं, ठीक है। अब हम रिकर्जन लगाते हैं। तो यार अब इसका देखते हैं कि कैसे होता है। तो हम पहले तो फंक्शन का नाम देते हैं। तो अपना फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है वॉइड सॉर्ट। कुछ रिटर्न नहीं करना, एरे को सॉर्ट ही करना है, तो वॉइड सॉर्ट, ठीक है। और ये एरे दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं नम्स, ठीक है। और एक दे देते हैं कि लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स दे रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम दे देते हैं लास्ट इंडेक्स, ठीक है। लास्ट इंडेक्स कहेगा कि हमें कितनी लेंथ की कितने इंडेक्स को सॉर्ट करना है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 ये एरे थी, सॉरी 3 2 4 1 5 ये एरे थी, ठीक है। ये एरे थी, अब मुझे इसे सॉर्ट करना है, तो मैं इसका लास्ट इंडेक्सेस भेज रहा हूँ और इस एरे को भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने फंक्शन में काम करो। तो यार पहले बेस कंडीशन देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, हमेशा अपन बेस कंडीशन देखते हैं। तो यार देखो अगर तुम्हारा लास्ट इंडेक्स, अगर तुम्हारा लास्ट इंडेक्स ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास एरे में एक ही एलिमेंट बचा है सॉर्ट करने को, एक ही एलिमेंट बचा है। तो यार एक एलिमेंट को सॉर्ट करने का मतलब यही होता है कि वो एलिमेंट अपने आप खुद ही सॉर्ट होता है, तो उसे सॉर्ट करने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर जाऊँगा, रिटर्न कर जाऊँगा, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्या करूँगा, मैं सॉर्ट फंक्शन कॉल करूँगा, जो मुझे क्या करेगा, नम्स को सॉर्ट करके देगा कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स -1 तक, लास्ट इंडेक्स -1 तक ये फंक्शन मुझे सॉर्ट करके देगा। क्योंकि देखो हमने सॉर्ट फंक्शन पे भरोसा किया कि तुम नम्स डालो और लास्ट इंडेक्स डालो, तुम्हें कहाँ तक सॉर्ट करना है, तो ये फंक्शन वहाँ तक सॉर्ट करके देता है। तो तो जब हमने इस पे भरोसा किया तो हमें इस पे भी भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमें लास्ट इंडेक्स -1 तक नम्स को सॉर्ट करके देगा। अगर 5 की एरे थी, लेट से यही वाली एरे थी, तो ये हमें 3 2 4 1 को सॉर्ट करके देगा। हमें बस 5 की सही पोजीशन पे इंसर्ट करना है 5 को, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ, मतलब इंसर्शन के लिए राइट प्लेस पे। तो मैं कहता हूँ फॉर
इंट सॉरी, तो मैं एक दे देता हूँ इंट के, इंट के दे देते हैं, इंट के में दे देते हैं पहले एक लास्ट एलिमेंट बनाते हैं कि तुम्हारा लास्ट एलिमेंट क्या था, तो हम इंट एलिमेंट बनाते हैं, इंट एलिमेंट बनाते हैं जो होगा नम्स का लास्ट इंडेक्स, नम्स का लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी ये वो शो करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ फॉर, अब मैं ये जो 4 लेंथ की एरे थी इस पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा फॉर आई इक्वल टू लास्ट इंडेक्स -1, लास्ट इंडेक्स -1 एंड आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस, ठीक है। तो मैं इस लास्ट एरे पे सॉर्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे इफ़ मेरा नम्स ऑफ आई है, अगर मेरा नम्स ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन एलिमेंट होता है, इज़ ग्रेटर देन एलिमेंट होता है, तो मैं क्या करता हूँ नम्स ऑफ आई प्लस वन में, नम्स ऑफ आई प्लस वन में क्या डाल देता हूँ नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारी एरे थी 5 रुको 5 3, मतलब ये तो एरे सॉर्टेड होगी, तो ये एरे सॉर्ट बनी मान लो 1 2 1 2 5 6, 1 2 5 6 और तुम्हारा लास्ट इंडेक्स था, लास्ट एलिमेंट था 4, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ट्रैवर्सल चालू कर रहा हूँ, और कंपेयर कर रहा हूँ 6 और 4 को। अगर 6 4 से बड़ा है, अगर 6 4 से बड़ा है तो मैं नम्स ऑफ आई प्लस वन में नम्स ऑफ आई डाल दे रहा हूँ, तो मतलब जो 6 है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, 6 इस पोजीशन पे आ जाएगा, और ये जो मेरा पॉइंटर था यहाँ जाएगा। क्या अब 5 4 से बड़ा है? हाँ है, तो जो 5 है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और और फिर अब मेरा आई यहाँ आएगा। अब टू जो है क्या वो 4 से बड़ा है? नहीं है, तो इससे सारे एलिमेंट पीछे के जो होंगे वो सारे 4 से छोटे होंगे, क्योंकि ये वाली एरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो मैं ब्रेक कर जाऊँगा, और इस पोजीशन पे मैं 4 को इंसर्ट कर दूंगा, ये 4 आ जाएगा, फिर ये 2 और 1 ऐसे ही रहेंगे, तो ये जो एरे बन जाएगी ये सॉर्टेड हो जाएगी। मुझे यही करना है, ठीक है। एल्स मैं क्या करूँगा, एल्स मैं कर जाऊँगा ब्रेक, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा कि नम्स ऑफ आई प्लस वन में मैं क्या डाल दूँगा, जो तुम्हारा एलिमेंट था मैं वो डाल दूँगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन काम करेगा, ये जो फंक्शन काम करेगा, ये क्या करेगा, ये सॉर्ट फंक्शन जो हमने कॉल किया ये क्या करेगा, जो तुम्हारी 5 लेंथ की एरे है, उस 4 लेंथ की एरे को तो सॉर्टेड कर देगा, उससे एक कम लेंथ, और जो आखिरी बचा एलिमेंट है उसे राइट प्लेस पे इंसर्ट करना है हमें। तो यार उसका ये कोड है जो हमें लास्ट एलिमेंट सही पोजीशन पे इंसर्ट करना है एरे में, तो उसका कोड ये है, ठीक है। तो यार देख लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यार देखो हम क्या कर रहे हैं, हर सॉर्ट फंक्शन के लिए हमें वर्स्ट केस में क्या करना पड़ रहा है, एरे पे एक बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, तो फॉर एवरी इलिट्रेशन हमें एक बार ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, तो एक रिकर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी हुई O ऑफ n, मतलब एक फंक्शन की, ठीक है। और फिर यही फंक्शन को हम n बार कॉल और कर रहे हैं, तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ये हर रिकर्जन कॉल के लिए था और n रिकर्जन कॉल और हैं, तो यार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ n स्क्वायर। अब पूछोगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो यार मैंने पहले भी बताया है कि जो रिकर्जन है उसके लिए एक हम स्टैक का यूज़ करते हैं, जो कंपाइलर है वो स्टैक का यूज़ करता है कि कौन सी रिकर्जन कॉल कौन से ने करी है। तो यहाँ पे जैसे लेंथ होगी 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर रिकर्जन खुलेगा, फिर ये वापस खुलेगा, ठीक है। तो इस स्टैक के लिए जो हमें स्पेस चाहिए होती है वो भी होगी O ऑफ n,
ठीक है, क्योंकि हमें एन टाइम ऑफ मतलब जितने लेंथ की एरे थी, ठीक है, जितनी लेंथ की एरे थी, ठीक है, हमें उतने ही रिकर्जन कॉल करने पड़ रहे हैं। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हो जाएगी ओ ऑफ एन, वो हो जाएगी ओ ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं कि हमने कोड में क्या किया। तो देखो हमने क्या किया, जो फंक्शन हमारा सॉर्ट था, जो हमारा फंक्शन था सॉर्ट, इस पे हमने भरोसा किया कि इसमें जहाँ तक का हम लास्ट इंडेक्स देंगे, हम लास्ट इंडेक्स देंगे जहाँ तक का, वो हमें सॉर्ट करके देगा, ये हमने अब भरोसा किया। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस था, उसे अभी छोड़ते हैं, ये समझ ही आ गया होगा। अब देखो, जब तुमने इस पे भरोसा किया कि ये लास्ट इंडेक्स तक सॉर्ट करके देगा, तो इस पे भी भरोसा करोगी कि लास्ट इंडेक्स -1 तक हम मुझे सॉर्ट करके देगा। ठीक है, तो इस पे भी तुम्हें इस पे भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि तुमने यहाँ किया था। ठीक है, अब तुमने लास्ट एलिमेंट ले लिया, लास्ट एलिमेंट को एलिमेंट नाम दे दिया। अब तुमने क्या किया, इस कोड की मदद से, ये जो कोड लिखा है, ठीक है, इस कोड की मदद से तुमने राइट प्लेस फाइंड करी जहाँ पे मुझे एलिमेंट का इंसर्शन करना है। ठीक है, वो इंसर्ट कर दिया, तो जो तुम्हारी अब नई एरे बनी, जो तुम्हारी नई एरे बनी ये फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो वो भी तुम्हारी सॉर्टेड होगी। ठीक है, तो यार तो हमारा फाइनल आंसर सॉर्टेड हो गया। ठीक है, और मैंने स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता दिया। तो यार अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार।